हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चों को कैसे हो सभी। तो गाइज, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। बाइनरी नंबर चैप्टर भी इसी के अंदर है और लॉगरिथमिक चैप्टर भी इसी के अंदर है। ठीक है, दिशा पब्लिकेशन की बुक का। और ये हमारा लास्ट पार्ट नंबर 8 है और लास्ट पार्ट है भाई। 260 नंबर क्वेश्चन तक हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट 261 नंबर क्वेश्चन देखो। ये कहता है द सम ऑफ द बाइनरी नंबर, इन बाइनरी नंबर का सम जो है वो ये दिया हुआ है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। तो हमने को सबसे पहले इन तीनों का सम दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ जो बड़ा है। सबसे पहले 1 0 1 1 0 1 1 0। उसके बाद ये बाइनरी नंबर लिखते हैं हम। ठीक है, उसके बाद आप ये बाइनरी नंबर लिखो जो इससे बड़ा है। यहाँ है मेरे पास y, यहाँ है 0, यहाँ है मेरे पास x, यहाँ 1, फिर 1, उसके बाद 0 0 1, ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट अपने पास ये नंबर दिया हुआ है 1 1 0 1 1। इनका सम जो है वो कहता है कि ये रिजल्ट आएगा। क्या आएगा? 1 0 1 1, फिर 0, उसके बाद 1 1 और 0 और फिर 1, ये सम आएगा। तो x और y की वैल्यू बतानी है। देखो गाइस, अगर मैं ऑप्शन की हेल्प से करना है अपने को। देखो, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को रखूं, y की वैल्यू 1 रखूं, यहाँ पे y की जगह क्या रखूं? अगर 1 रखूं तो 0 + 1 क्या होता है? 1 होता है। और 1 + में 1 क्या होता है? 1 0 होता है। मतलब यहाँ पे 0 आएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका आंसर नहीं है। चलो बी ऑप्शन पे चलते हैं। y को क्या पुट करते हैं? यहाँ पे 0 पुट कर लेते हैं। x को क्या पुट कर लेते हैं? 1 पुट कर लेते हैं। ऐड करते हैं गाइस। 0 + 0 0 होता है और 0 + 1 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, आगे देखो, 1 + 0 क्या होता है? 1, और 1 + में 1 क्या होता है? 1 0 होता है। तो यहाँ पे 0 आ गया और 1 आगे चला गया। अब 1 + 1 क्या होता है? 1 0 होता है। तो 0 1 को आगे ले जाते हैं, 0 को ये रखते हैं। 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है। तो ये देखो 1 आ गया। नेक्स्ट देखो, 1 + 0 क्या होता है? 1 होता है। अब नेक्स्ट 1 प्लस में ये 1 ऐड करोगे, 1 0 आएगा। तो 0 को यहाँ रखते हैं और 1 को आगे ले जाते हैं। और 0 + 1 क्या होता है? 1 होता है। चलेगा भाई। नेक्स्ट देखो, 1 + 1 1 0 होता है। ठीक है, तो 0 को यहाँ रखते हैं, 1 को आगे ले जाते हैं। 0 + 1 क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो 1, यहाँ 1 आया, 1 + 1 क्या हो गया? 1 0 हो गया। तो 0 को यहाँ रखा, अगेन 1 को आगे ले गया। ठीक है, अब देखो ऐड करोगे सेम इसी तरीके से, तो यही सेम रिजल्ट आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऐड करना है। ओके, क्लियर। अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो आपको दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका थोड़ा सा लेंथी है भैया। ऐड करना वैसे आपको आना चाहिए। दूसरा है कि इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तीनों को डेसिमल में, आप पहले x को ये ऑप्शन लेके तीनों को डेसिमल में कन्वर्ट करो, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करो। अगर तीनों का सम अगर ये आ जाता है तो आपका करेक्ट ए आंसर हो जाएगा। फिर आपको बी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 262 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है कि ये टर्म इज इक्वल टू ए और log 2 की वैल्यू अपने को गिवन है। देन व्हाट इज द x इज नियरेस्ट टेंथ आपको बताना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी बतानी है। तो ये दे रखा है अपने को 0.2 की पावर x इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। दोनों साइड log लेते हैं, तो ये आएगा log 0.2 की पावर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? log 2 आ जाएगा। पावर x आगे आ जाएगा, x आगे आ गया, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा log 2 डिवाइड बाई 10 लिख सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड बाई 10 आ जाएगा। इज इक्वल टू आ जाएगा log 2। log 2 की वैल्यू ये दे रखी है 0.3010। अब देखो x इंटू, इसको मैं लिखूंगा, ये क्या आएगा? log 2 माइनस में क्या आ जाएगा? log 10। log a डिवाइड बाई b मतलब log a माइनस में log b, तो ये आएगा 0.3010। log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ये आएगा x। log 2 की वैल्यू दे रखी है 0.3010, माइनस में क्या आएगा? 1 इज इक्वल टू 0.3010। तो ये क्या है? माइनस, इसमें से 1 को माइनस करेंगे x इंटू, तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस में आ जाएगा ये कितना, इसमें से इसको माइनस करोगे ये 3 पे गया, 0.6990 ये आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या? 3.010। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो ये माइनस का इधर आ जाएगा डिवाइड में 0.6990।
अब इसको अप्रोक्सीमेट डिवाइड करोगे तो ऑप्शन सी 0.4 आएगा अप्रोक्सीमेट, वो भी माइनस का, तो सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 263 नंबर क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं गाइज। क्वेश्चन देखो, x अपने को सेट दिया हुआ है, r अपने को रिलेशन दिया हुआ है, आपको चेक करना है 1 बाय 1 करके। देखो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x का हर एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेशन में होना चाहिए। मतलब 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए, 4,4 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो रिलेशन आपका क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव। तो देखो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, लेकिन इसमें 4,4 आपका कहीं भी नहीं है। x में 4 है लेकिन r के अंदर आपका 4,4 नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव आपका नहीं है। तो ए ऑप्शन में कहता है रिफ्लेक्सिव है तो ए को डिलीट मारो, सी ऑप्शन में कहता है रिफ्लेक्सिव है तो सी को डिलीट मारो। अब आगे बचे बी, दो ऑप्शन बी और डी। चलो सिमेट्रिक चेक करते हैं गाइस। सिमेट्रिक क्या होगा, अगर ए कोमा बी आर के अंदर है तो बी कोमा ए भी आर के अंदर होना चाहिए। तो 1,1 को छोड़ दो, 2,2 को, 3,3 को छोड़ दो। अब देखो 1,2 का उल्टा 2,1 इसमें है, 2,1 को उल्टा 1,2 इसमें है, 2,3 का उल्टा 3,2 इसमें है, और 3,2 का उल्टा 2,3 इसमें है। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका सिमेट्रिक है भाई। ठीक है, उसके बाद अपने को चेक करना है क्या, ट्रांजिस्टिव। ट्रांजिस्टिव में क्या, अगर ए कोमा बी आर को बिलोंग करता है, बी कोमा सी भी आर को बिलोंग करता है, देन ए कोमा सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, यहां देखो अगर मैं इन दोनों एलिमेंट को उठाऊं, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 1 के साथ, तो 1,1 इसमें है भाई। दूसरा एक चीज देखो, 1 का रिलेशन 2 के साथ है और यहाँ 2 का रिलेशन देखो किसके साथ, 3 के साथ है। तो 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, तो क्या 1,3 इसमें है। आपको सारे एलिमेंट चेक करने हैं, 1,3 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब रिलेशन आपका ट्रांजिस्टिव नहीं है। तो बी ऑप्शन को भी डिलीट मारो, बचा क्या, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 264 नंबर क्वेश्चन। आपने को रिलेशन दिया हुआ है, नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, ये कहते हैं कि बताओ ये रिलेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनमें से क्या रहेगा। ठीक है, सिमेट्रिक आपको चेक करना है। तो देखो अगर मैं इस रिलेशन की बात करूं तो x जो है वो रिलेटेड होना चाहिए x से, तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और x से रिलेटेड कब होगा, अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये इक्वेशन दे रखी है x² माइनस में 4x, y की जगह भी हम x पुट कर देते हैं, प्लस में 3x का स्क्वायर। तो देखो ये है x² प्लस में 3x² माइनस में 4x², और ये बन गया 0। तो x जो है वो x से रिलेटेड हो गया, क्यों, क्योंकि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। और वहीं भी एक कॉमन सेंस है, जरा ऑप्शन में देखो आप, पहले ऑप्शन में भी रिफ्लेक्सिव दे रखा है, सेकंड में भी रिफ्लेक्सिव, थर्ड में भी रिफ्लेक्सिव और फोर्थ में भी रिफ्लेक्सिव। तो चारों ऑप्शन में आपको रिफ्लेक्सिव दे रखा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क भी यूज करना है, इसमें आपको रिफ्लेक्सिव चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चारों ऑप्शन में कहता है कि रिफ्लेक्सिव है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है भाई 100%। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं। एक बार क्या करता हूं मैं, इसके फैक्टर करता हूं। ठीक है, इस इक्वेशन के फैक्टर करता हूं। इक्वेशन दे रखी है अपने को x² माइनस में 4xy प्लस में 3y² इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बनेंगे हमारे पास x माइनस में y इंटू में x माइनस में 3y इज इक्वल टू में क्या, 0। देख लो यही फैक्टर बनेंगे, प्रोडक्ट करके देख लेना, यही बनेंगे। ठीक है, तो ये फैक्टर बन गए। अब देखो x अगर y से रिलेटेड है तो y भी आपका x से रिलेटेड होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, ये कंडीशन अपने को गिवन है, इसमें क्या करता हूं, x और y को आपस में रिप्लेस कर देता हूं। x और y को आपस में रिप्लेस करने के बाद रिजल्ट वापस यही आना चाहिए। ठीक है ना, रिजल्ट आपका वापस यही आना चाहिए। और अगर आप ऐसे ना चेक करना ऐसे अगर नहीं समझ में आता तो आप सिंपल कर लो। देख लो, अगर मैं देखूं कि 1,2 देखो 1 जो है वो रिलेटेड होगा 2 से, आप इसमें x को 1 और y को 2 पुट करके देख लो, 0 आंसर आएगा। चेक को करके देखो आप। ठीक है, 1 बाय 1 करके आप चेक करके देखो, रिजल्ट सेम आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि रिजल्ट आपका सेम आना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर आप x को 1 और y को 2 पुट करो और उसके बाद y को 1 और x को 2 पुट करो, तो दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। जरूरी नहीं है 0 आए, बात है रिजल्ट सेम आना चाहिए। अगर ऐसा है
तो इसका मतलब वो आपका सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पुट करके देख लो, या आप ऐसे करो, यहाँ पे देखो x की जगह y, इसकी जगह x लिख लो, ये आएगा y माइनस में क्या आएगा 3x इज इक्वल टू 0। अब एक चीज देखो, यहाँ से तो आया x इज इक्वल टू वाई, और यहाँ से आया कि x जो है वो 3y है, और यहाँ से आया y इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ से फैक्टर बना y जो है वो 3x है। ये तो चलो प्रूव हो गया कि दोनों इक्वल है, लेकिन क्या ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम होती है? नहीं होती ना। यहाँ तो कहता है कि x जो है y का 3 गुना है, और यहाँ कहता है कि y x का 3 गुना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं है। और सिमिलरली आपका ट्रांजिस्टिव भी ये नहीं होगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 265 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। जो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है उसी पे आपको आंसर लगा देना है। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आसान है। अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ये होता है। ठीक है, तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद इसकी अगर मैं बात करूं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए माइनस में बी, तो ए माइनस बी हमारे पास होता है ये वाली चीज। ठीक है, उसके बाद आता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है बी माइनस ए, और बी माइनस ए होता है ये वाली चीज। और अगर तीनों का यूनियन है, तीनों का अगर यूनियन करेंगे तो ये पूरा डायग्राम बना किसका, ए यूनियन बी का, यही होता है ए यूनियन बी का डायग्राम, यही बनता है, पूरा एरिया कवर हो जाएगा, देख लो। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। ठीक है ना, कि सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है। अब ध्यान से समझिएगा, सेकंड स्टेटमेंट भी वेन डायग्राम से करना है, वेन डायग्राम से कर लो, डायरेक्ट करना है डायरेक्ट भी कर सकते। देखो इसको ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। ए यूनियन बी का क्या आ जाएगा, होल कॉम्प्लीमेंट, और इसका यूनियन है किसके साथ, ए के साथ। देखो गाइस, अगर मैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करूं तो मतलब ये बाहर वाला पूरा एरिया आएगा, है ना, और इस बाहर वाले एरिया की ए के साथ यूनियन करूं तो ये वाला एरिया आएगा, तो ये इतना एरिया बच जाएगा ना मेरे भाई। लेकिन ये तो कहता है ए यूनियन बी के इक्वल आएगा, नहीं भाई, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 266 नंबर क्वेश्चन। 266 नंबर क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। देखो, अगर ए बी का सबसेट है, सॉरी ए जो है वो सबसेट ऑफ सी है, ए अगर सी का सबसेट है, ठीक है, देन ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ सी इंटरसेक्शन बी। फिर यहाँ पे कोमा है गाइस, कोमा होना चाहिए यहाँ पे। ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ सी इंटरसेक्शन बी, नहीं भाई। देखो प्रॉपर्टी होती है गाइस, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप सिंपल मान के चलो, कोई भी आप एग्जांपल ले लो, चाहे रैंडम एग्जांपल ले लो, ठीक है। मेरे को एक मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ लग रही है यार। क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक लग रही है, ये मेरे को इंटरसेक्शन में इसमें मिस्टेक लग रही है। जहाँ तक मुझे याद है इस क्वेश्चन में ये चीज़ थी, ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ बी सी यूनियन बी, देन ए इज द सबसेट ऑफ सी होगा, 100% था। यहाँ मेरे हिसाब से यूनियन आना चाहिए और यहाँ आपका यूनियन आना चाहिए। आप चेक करना यार ये क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ अगर यूनियन है, यहाँ भी यूनियन है, तो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट होगी गाइस,
ठीक है ना, चेक करना। ओके, ये क्वेश्चन आप चेक करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 267। ए अपने को सेट दिया हुआ है, देन पावर सेट ऑफ ए के अंदर दो एलिमेंट, एक तो लैम्डा है जो ए को बिलोंग करता है, एक है लैम्डा कोमा यू जो ए को बिलोंग करता है। तो ये दो ही एलिमेंट है, ये इकट्ठा एलिमेंट इसने लेकर रखा है ऑर्डर पेयर में, तो ये सिर्फ दो ही एलिमेंट है ए में। ए में अगर दो एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में 2 की पावर 2 मतलब 4 एलिमेंट आएंगे। एक तो आएगा 5 100% आएगा, क्योंकि इम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, और पावर सेट में क्या आता है, ए के जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे आएंगे। तो एक तो बनेगा 5, दूसरा आएगा लैम्डा, तीसरा आएगा खाली लैम्डा कोमा यू, और नेक्स्ट आएगा ये दोनों के दोनों लैम्डा कोमा म्यू कोमा लैम्डा कोमा म्यू। तो ये बनेगा अपना ए का पावर सेट। तो पहले ऑप्शन में ये क्या दे रखा है भाई, ए को डिलीट मारो। नेक्स्ट ऑप्शन में देखो 5 नहीं है डी में, इसको डिलीट मारो। नेक्स्ट ऑप्शन में देखो सी में, इसमें इसको अलग से इसने लिख रखा है जबकि ये इसका एलिमेंट है, ठीक है ना, समझ गए, ये इसका एलिमेंट है। तो खाली अकली ब्रैकेट नहीं आएगी, दो बार ऐसे ब्रैकेट आएगी, ठीक है। तो सी को डिलीट मारो, बचा क्या, बी आपका करेक्ट आंसर है। देख लो ये जो मैंने एलिमेंट लिखे हैं यही 4 एलिमेंट बी के अंदर है, ठीक है। यहाँ इसने इस ब्रैकेट को ऐसे करली ब्रैकेट में लिखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 268 से 269 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है इन स्कूल ऑल द स्टूडेंट प्ले एटलीस्ट 1 of 3 इंडोर गेम, एटलीस्ट कम से कम एक गेम खेलते हैं, चेस, कैरम और टेबल टेनिस। देखो चेस को मैं ए से डिनोट कर लेता हूँ, तो 60 प्ले चेस, तो 60 प्ले चेस, एंड कैरम को मैं बी से डिनोट कर लेता हूँ 50 प्ले टेबल टेनिस, और 48 प्ले कैरम, कैरम को मैंने बी से डिनोट किया तो 48, और सी से डिनोट किया मैंने टेबल टेनिस को तो 50 इसके अंदर दिया हुआ है। 12 प्ले कैरम चेस एंड कैरम, ठीक है। तो इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी अपने को दिया हुआ है 12, 15 जो है वो कैरम और टेबल टेनिस खेलते हैं, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी अपने को दिया हुआ है कितना, 15। 20 प्ले टेनिस एंड चेस, तो 20 प्ले टेनिस एंड चेस, तो ए इंटरसेक्शन सी अपने को कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, ठीक है। ये कहता है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं किसके अंदर, स्कूल के अंदर, ठीक है। तो ये इतनी चीजें अपने को गिवन है गाइस। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल में कब होते हैं, अगर जब आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को अगर आप 0 ले लो, अगर आप ये 0 लेते हो इंटरसेक्शन को, तब आपके पास जो वैल्यू आती है वो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की आती है, याद रखना। इंटरसेक्शन अपने को नहीं गिवन है ना तीनों का, तो आपको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी, मिनिमम निकालनी है। मिनिमम कब होगी, जब इंटरसेक्शन आपका 0 होगा। अब आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में बी प्लस में सी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी माइनस में बी इंटरसेक्शन सी माइनस में सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस में होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए प्लस बी प्लस सी इनको ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये आएगा मेरे पास 60 प्लस में 48 प्लस में 50, और माइनस में 12 माइनस में 15 माइनस में 20, और प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो गाइस अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, ठीक है, और साथ में इसको माइनस कर देता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 30, और ये 3, और ये आएगा 111, प्लस में आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब अगर आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं तो इंटरसेक्शन को 0 पुट कर दोगे, 0 पुट करोगे तो आंसर आएगा 111, ऑप्शन बी आ गया मिनिमम। और अगर मैक्सिमम निकालना है, क्या निकालना है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के केस में आप ये देखो कि ये जो इंटरसेक्शन अपने को गिवन है बी बी सी और ए सी, ये जो इंटरसेक्शन गिवन है इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब सबसे छोटा 12 दिए हुए हैं, तो इसकी वैल्यू आप 12 पुट कर दो, 111 प्लस में क्या लगा दो 12, तो कितना है 123, तो आंसर आ जाएगा मैक्सिमम कितना 123। क्लियर, याद रखना
जब मिनिमम निकालना हो तो इंटरसेक्शन 0, और जब मैक्सिमम निकालना हो तो आपको ये चेक करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए में सबसे छोटी वैल्यू क्या है। तो 12 सबसे छोटी वैल्यू है, तो वो 111 में पुट कर दो। 12 और 111 123 हो गया, तो वो इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 270 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पूछी है। f4 की वैल्यू निकालनी है, x को 4 पुट कर दोगे तो ये log 10, 4 पुट करोगे तो ये 5 आ जाएगा 4 टाइम। नेक्स्ट प्लस में 5 इंटू f1 की वैल्यू निकालनी है, x को 1 पुट कर दो यहाँ पे तो ये आ जाएगा log जिसका बेस 10 हो, यहाँ 2 आ जाएगा। माइनस में क्या आ जाएगा log 10 जिसका बेस 2 है। तो ये देखो ये 5 टाइम है और यहाँ ये 1 टाइम है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 4 टाइम हो जाएगा। 4 इंटू log 5 आ जाएगा जिसका बेस 10 है, और प्लस में 4 इंटू log 2 आ जाएगा जिसका बेस 10 है। 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लिया, log a प्लस में log b log n2 भी हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा जिसका बेस 10 है। और 5 इंटू 2 10 होता है, हमें पता है log a जिसका बेस भी a वो 1 हो जाएगा, तो ये 5 10 हो जाएगा, और जिसका बेस भी 10 है तो ये 1 हो गया, बचा क्या 4। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल था ये तो। नेक्स्ट 271 नंबर क्वेश्चन। एफ आर इज द रेशियो ऑफ पैरामीटर ऑफ एरिया ऑफ सर्कल जिसकी रेडियस आर है। ठीक है, पैरामीटर टू एरिया, देन f1 प्लस में f2 इज इक्वल टू आपको बताना है। तो देखो एफ आर अपने को क्या दे रखा है, एक सर्कल का जो पैरामीटर है क्या होता है 2 पाई आर, और डिवाइड बाय एरिया का रेशियो दे रखा है पाई आर स्क्वायर। तो एफ आर की वैल्यू ये दे रखी है कि पैरामीटर और एरिया का जो है रेशियो अपने को गिवन है, तो ये पैरामीटर का फॉर्मूला हो गया और ये एरिया का हो गया। तो एक आर से एक आर कैंसल, पाई से पाई कैंसल, तो 2 डिवाइड बाय आर, तो एफ आर की वैल्यू ये आई। तो f1 निकालना है, f1 r को 1 पुट करोगे 2/1, f2 निकालना है, r को 2 पुट करोगे 2/2, ऐड करना है तो 2 प्लस में 1 3 आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना अजीब सा क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 272 नंबर क्वेश्चन। कहाँ ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन इसने फिट कर रखा है। देखो ये कहता है इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 44 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर 44 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कोड इज 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कोड मतलब जैसे यहाँ से एक लाइन पास करती है, ये कोड होगी जिसकी लेंथ भी 22 सेंटीमीटर दे रखी है। अब आपको पता है यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करूंगा, यहाँ से अगर इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करूंगा, तो ये तो है तो रेडियस ही ना, तो ये भी 22 ये भी 22। और ये देखो अगर मैं इसको मानता हूँ, इसको ए मानता हूँ और इसको मैं बी मानता हूँ, ओ ए भी इसकी रेडियस है, ओ बी भी इसकी रेडियस है, और ए बी अपने को क्या दे रखा है, ए बी अपने को 22 दे रखा है। तो ये अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, ओ ए बी अपने पास एक ट्राइंगल बना जिसकी साइड्स क्या है तीनों इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये एंगल कितना होगा, सारे एंगल 60 डिग्री होती है, ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अपने निकालना क्या है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड निकालना है, मतलब ये लेंथ निकालनी है, इस ए बी की लेंथ अपने को निकालनी है। क्या निकालनी है, इस ए बी की लेंथ अपने को निकालनी है। ठीक है, तो यहां देखो आर्क जो होगी, एक मिनट, तो अपने पास फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एल डिवाइड बाय आर। तो एल इज इक्वल टू क्या होगा आर इंटू में थीटा, आर कितना दिया हुआ है 22, इंटू में थीटा की वैल्यू आई 60 डिग्री, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो रेडियन में कन्वर्ट करोगे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, तो ये इससे कैंसिल होकर कितना आ जाएगा अपने पास 3, पाई की वैल्यू पुट कर दो, ये आएगा 22 इंटू में पाई बाय 3, पाई की वैल्यू पुट करोगे 22/7। ठीक है, तो ये आ जाएगा 22 कितना 484 डिवाइड बाय 7 या 21, ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था, वैसे ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, पता नहीं इसमें कैसे दे रखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था गाइस,
दिशा पब्लिकेशन की इस बुक का हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 272 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट मैं कैलकुलस स्टार्ट करने वाला हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो कैलकुलस पे आएगा। पहले हम करेंगे जो इसमें चैप्टर दे रखा है दिशा पब्लिकेशन की बुक में, वो है फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। तो पहले वो क्वेश्चन करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इस चैप्टर में फंक्शन के तो क्वेश्चन आए नहीं है, तो इसमें सारे क्वेश्चन नहीं आए। वैसे फंक्शन जो चैप्टर है वो एक कैलकुलस का पार्ट है, ठीक है ना। तो अभी जब हम करेंगे बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे फंक्शन के, वो उस पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट हम कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं। एंड प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में आप मेरे को ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और जय हिंद तो ज़रूर कमेंट कर दें कमेंट बॉक्स में। ओके गाइस, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।